अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे। आप लोग जो हैं वो फिट फाट होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज सिविल लॉ के हवाले से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो इसको समझ पाएंगे। आप कानून शहादत की जो वो बुक है आर्डर 1984 की, उसको अपने सामने रख लें। आर्टिकल 97 जो है उसको वो जो है निकाल लें। तो अभी हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आर्टिकल 79 को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। आर्टिकल 79, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। मैं सादा अल्फाज में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको टेक्स्ट को जल्दी जल्दी पढ़ भी लेंगे। फ़र्ज़ करें दो अली और अहमद दो बंदे हैं, ये एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि 5 मरले के प्लाट का सौदा 10 लाख में हुआ है। एक ने 2 लाख बयाना दे दिया, दूसरे ने रिसीव कर लिया। अब प्रूव करना हो इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में तो कैसे किया जाएगा? दो गवाह चाहिए जो ये कहें कि मेरे सामने अली और अहमद ने अपना अंगूठा लगाया था, साइन किए थे, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ दी थी। और दूसरा गवाह भी यही कहे कि हम 4 बजे फ़लाँ जगह बैठे थे, फ़लाँ जगह पे ये एग्रीमेंट लिखा गया, अंगूठे लगाए गए, साइन किए गए। अली ने 2 लाख रुपये अहमद को बतौर बयाना पकड़ाया, अहमद ने वो रिसीव किया, गिन लिया, अपनी जेब में डाल लिया। ठीक है। दो जो फाइनेंशियल मैटर ट्रांजैक्शन होगी, ख़ास तौर पर हदूद मैटर्स होंगे, फाइनेंशियल मैटर होगा, प्रॉपर्टी का को मैटर होगा, उसमें दो विटनेस जो हैं वो चाहिए, जो आई विटनेस हों, जो ये कहें कि हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा गया, साइन किए गए, अंगूठे लगाए गए, पैसे रिसीव किए गए, इन चीज़ों की गवाही दें और इतने बजे फ़लाँ जगह पे बैठे हुए ये सब कुछ हुआ, तो फिर आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव होता है। अब वो डॉक्यूमेंट को कानून में प्रूव करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल जो है वो यूज़ होते हैं, वो अब हम स्टडी करने लगे हैं। आर्टिकल 79 क्या कहता है उस बारे में। इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर कानून कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए तो क्या होगा? इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, उसको बतौर एक सबूत गवाही में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अनटिल टू अटेस्टिंग विटनेसेस एट लीस्ट हैव बिन कॉल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, जब तक दो गवाह अदालत में बुलाकर ये ना कहा जाए कि हमारे सामने ये चीज़ लिखी गई, हमारे सामने अंगूठे लगाए गए, ये चीज़ें हुई। Witness at least have been called for the purpose of proving its execution if there be two attesting witnesses alive, अगर दो गवाह जिंदा हैं, and subject to process of the court and capable of giving evidence, वो नोटिस भी उनको जाता है समन कोर्ट का, वो रिसीव भी करते हैं और वो मौजूद हैं, वो ज़िंदा हैं, वो बोलने के काबिल भी हैं, वो पागल भी नहीं हुए, वो भाग भी नहीं गए, वो मर भी नहीं गए, तो फिर उनको अदालत में आगे गवाही देनी चाहिए। ठीक है। अगर वो नहीं आते तो फिर वो डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होगा। और ये बात याद रखिएगा, सब्सक्राइबर ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू द मार्जिनल विटनेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। गवाह के बराबर एग्रीमेंट लिखने वाला की गवाही मौजूद नहीं है, जो गवाह जिसका अंगूठा लगा है वही जो है वो गवाह होता है। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन विटनेस, लेकिन आगे वो कह रहा है, कंडीशन बता रहा है, एक्सेप्शन बता रहा है कि जो गवाह है उसको बुलाना कोर्ट में ज़रूरी नहीं है। इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के प्रूफ करने के लिए, नॉट बीइंग अ विल विच ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 unless its execution by the person whom it purports to have been executed is specifically denied। किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए अदालत में दोनों गवाह बुलाने की आपको तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आपको दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को स्पेसिफिकली डिनाई ना कर दे। अगर वो डिनाई करेगी, ऑनर्स ऑफ प्रूफ विल बी शिफ्ट ऑन द प्लेंटिफ एंड देन प्लेंटिफ विल प्रूव इट्स ऑन केस एंड कंटेंशन इन द कोर्ट बाय calling to attesting marginal witnesses of the concerned document। okay, is it clear? अच्छा जी, gift depriving the legal heirs either intended or unintended burden to prove original transaction and ingredients strongly rest upon the beneficiary। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको प्रूव करने का जो बर्डन है वो बेनिफिशरी पे होगा। ये होल्ड किया गया 2005 SCMR पेज नंबर 135 के ऊपर। सेल म्यूटेशन के लिए दो टेस्टिंग विटनेसेस लाजमी हैं। PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट 430 पेज नंबर पर होल्ड किया गया। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जो है वो गिफ्ट के मिसिंग थे, तो वो दावा जो है वो खारिज कर दिया गया, ये भी होल्ड किया गया। PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट 616 पेज नंबर पर।
मार्जिनल विटनेसेस जो है उसके बारे में थारोली उसको डिस्कस किया गया साइटेशन में, PLJ 2017 लाहौर हाई कोर्ट 79 है पेज नंबर इसका। आर्टिकल 80 क्या कहता है? वेयर नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड, इफ़ नो सच टेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, इट मस्ट बी प्रूव्ड विद द विटनेस हैव आइदर डाइड। फिर अदालत में ये बताना पड़ेगा उस पार्टी को कि बंदा मर गया, वो आ नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, पागल हो गया, और कैन नॉट बी फाउंड एंड द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु परपोर्स टू हैव डन सो। जो गवाह थे वो या तो गुम हो गए हैं या वो इलाका छोड़ के चले गए, उनका एड्रेस पता नहीं, या वो मर गए हैं, तो फिर उनको ज़ाहिरी बात है नहीं बुलाया जा सकता। फिर उनका बेटा आएगा, वो कहेगा कि हाँ जी मेरे अब्बा जी के साइन ही थे, वो ऐसे ही साइन करते थे, वो ऐसे ही अंगूठा लगाते थे, ये उनके शनाख्ती कार्ड की कापी है। बेटी आ सकती है, बीवी आ सकती है, फिर वो शाहदा अल शाहदा विटनेस जो है वो वहाँ पे पेश किया जाएगा। आर्टिकल 81 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ द पार्टी to an attested document of execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested। अगर दूसरी पार्टी डिफेंडेंट साइड या प्लेंटिफ साइड डॉक्यूमेंट पेश होने के बाद दूसरी पार्टी, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ प्रोड्यूस करता है डॉक्यूमेंट, डिफेंडेंट उसको एडमिट कर लेता है, तब क्या ज़रूरत है गवाहों को बुलाने की? फिर गवाहों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे आर्टिकल 82 कहता है प्रूव व्हेन ए टेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ द टेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। अगर वो जो है नहीं आ सकते गवाह वहाँ पे, या गवाह डिनाई कर देता, तो फिर उसको जो वो साइंटिफिक एविडेंस से या किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट को जो प्रूव किया जाएगा। सिग्नेचर कंपेयर करवा लिए जाएंगे, हैंड राइटिंग कंपेयर करवाई जा सकती है, फोरेंसिक टेस्ट करवाया जा सकता है, इस तरह के और भी बड़े तरीके हैं। अब उसके लिए साथ जो है इसके साथ आपने मिला के पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन है अटेस्टेड की। अटेस्टेड क्या होता है? इन रिलेशन टू, जो डेफिनेशन क्लाज है इसकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, वहाँ पहुँच जाएँ। इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स शैल बी डीम टू ऑलवेज हैव मेंट अटेस्टेड बाई 2 और मोर विटनेसेस ईच ऑफ whom हैज़ सीन, हर किसी ने देखा है उनमें से। एग्जीक्यूटेंट साइन करते हुए एफिक्स इज मार्क, इंस्ट्रूमेंट टू हैज़ सीन सम अदर पर्सन साइन इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। उन दो गवाहों ने देखा कि किसने अंगूठा लगाया, किसने पैसे रिसीव किए। हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट पर्सनल एक्नॉलेज ऑफ हिज सिग्नेचर मार्क और signature of which such person each of whom has signed and instrument presence of the executant। ठीक है, गवाहों ने भी वहीं साइन किए हों, उन्होंने भी साइन किए हों, पार्टीज़ ने भी, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेसेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम। ये ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा गवाह मौके पर वहाँ पर मौजूद हों। एंड नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी, अटेस्टेशन की कोई स्पेसिफिक फॉर्म भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो वो लेक्चर को इन्जॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। तो मुझे आप लोग दुआ में याद रखें, इससे बड़ा आप लोग जो है ना मुझे कुछ ख़ास चीज़ नहीं दे सकते। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दुआ में याद रखें मुखलस तरीके से। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दे, हमें भी कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम।